हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त केपी मनीष आज फिर से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है परसेंट। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी वनडे एग्जाम्स में परसेंट टॉपिक जरूर आता है और इसकी परसेंटेज यानी इनके क्वेश्चन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैंने शुरुआत ही परसेंट टॉपिक से की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग परसेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने लिख रखा हो परसेंट, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों फॉर्म में लिख रखा है परसेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, शुरुआत से लेकर चलूंगा। ठीक है, आप जानते हैं परसेंटेज की जब बात की जाती है तो हमेशा परसेंटेज की बात जब करते हैं तो 100 को लेकर करते हैं, 100 को लेकर करते हैं। ठीक है, देखिए परसेंट, हम अगर परसेंट को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो देखिए कुछ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। पर मीन्स प्रति, ठीक है आप जानते हैं, और सेंट मीन्स 100। ठीक, परसेंट पर मीन्स डिवाइड और सेंट मीन्स 100। इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू 100। इसका मतलब क्या हुआ, जब परसेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू 100, यानी विद रिस्पेक्ट टू 100 का मीन्स होता है कि 100 की तुलना में। ठीक है ना, 100 में इट मीन्स 20%। इसका मतलब हुआ 100 में 20 रुपए। 30% इसका मतलब हुआ 100 में 30 रुपए। 40% इसका मतलब हुआ 100 में 40 रुपए। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी चीज को हम हिंदी में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम प्रतिशत को ब्रेक करते हैं तो आप देखते हैं प्रति मीन्स डिवाइड और शत मीन्स 100। इट मीन्स सौ की तुलना में। ठीक, जैसे कि हम बताते हैं कि 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब है 100 में 20 की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि हुई, इसका मतलब है 100 में 25% की वृद्धि हुई। 10% की कमी हुई, इसका मतलब होता है 100 रुपए में 10 की कमी हुई। ओके, चलिए हाँ तो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग टाइप 1 पर चलते हैं, परसेंट के टाइप 1 पर। हम आपको जो भी परसेंट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सभी को टाइप वाइज कराते जाएंगे। ठीक है ना, एक अलग कैटेगरी कराते जाएंगे, जिससे कि आपको समझने में और करने में आसानी होगी। तो पहला टाइप हमने लिया है टाइप 1 क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और अक्सर आते रहते हैं। ठीक है ना, बहुत छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन दोनों आते हैं। देखिए अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए बहुत छोटी सी शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें आपसे 1%, अगर हम आपसे बात करें 1% की, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो देखिए हमने बात की आपसे 1%, तो इसका मतलब होता है, अभी मैंने बताया था कि डिवाइड बाई 100 यानी 1/100। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए 2%, इट मीन्स 2/100, और इसकी वैल्यू आप देख लीजिए क्या हो जाएगा 1/50। ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी कैलकुलेशन में। आगे आते हैं 3%, 3/100। 4%, 4/100, it means 1/25। 5%, इसको हम क्या ले सकते हैं 5/, यानी परसेंट हटाते हैं 100 से भाग देते हैं, परसेंट हटाते हैं 100 से भाग देते हैं। 1/20। ठीक है,
10/100 1/10 20%। ठीक है, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे 1/5 25%, 25/100 यानी 1/4। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट आता है 50%, 50/100 1/2 75%, 75/100 100%। ठीक, तो इस तरह बेटा आपने एक चीज यहाँ पर समझ ली क्या, कि जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर मैंने वही फ्रैक्शंस का यूज किया है, उन्हीं संख्याओं का यूज किया है जो एग्जाम में मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि एग्जाम में आपको इनकी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक ना, 10%, 20%, 25% एग्जाम में बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखने हैं आपको, ताकि आपको इनकी वैल्यू कैलकुलेट ना करनी पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।